ढाक 3 पात से उसमें चौथा पत्ता नहीं आ रहा है। चौथा पत्ता आ जाता, पेड़ बढ़ने लगता। और पैसे के बिना कोई त्योहार नहीं होता है। सब कुछ निपट गया आज। सबकी होली हो जाएगी सुबह। दिल्ली में 700 रुपया किलो है मनोज जी गुजिया। नहीं लाए हैं। 100 ग्राम भी गुजिया नहीं लाए हैं, परेशान मत होइए। अगर आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। हमने फिलहाल ये सब वक्त जितना भी है वो आपके लिए समर्पित ऐसे ही नहीं किया है। और चलिए 1-2 साल नहीं खाते हैं गुजिया और वो नहीं खाते हैं तो फिर खाने को मिलेगी। खाली जेब कोई त्योहार नहीं होता है। जेब खाली त्योहार खाली, और त्योहार खाली तो साथी जब नहीं खाएंगे गुजिया तो क्या हम खा के कोई अच्छे थोड़े हो जाएंगे। और जैसे आप जी रहे हैं वैसे ही आपके लिए हमने भी समर्पण भाव किया है। मैं कोई मजाक की बात नहीं करता हूं। जो साथी मेरे ऑफिस घूम गए हैं वो देख गए हैं कि क्या इस पूरे प्रोग्राम ने, आज त्योहार है, फकीरी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। और मैं उस फकीरी को स्वीकार करता हूं जो फकीरी किसी और के लिए हो। मैं ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए चलाता हूं कि मैंने पिछले 3 वर्ष में बहुत से परिवार बचाए हैं। और अगर परिवार बचा लिए तो ये मैं अपनी उपलब्धि मानता हूं। मैं मानदेय नहीं दिला पाया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे शब्दों से जिन जिन को आहत हुए हैं, मेरे शब्दों से जिन्हें जिन्हें परेशानी हुई है, मैं सबसे माफी मांगता हूं। हो सकता है कि मेरी वजह से ना मिला हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं माफी मांगता हूं आपसे कि आपको मानदेय नहीं दिला पाया, लेकिन मैंने बड़े तादाद में आपके परिवार बचाए हैं। जिसने जिस समय फोन किया मैंने उसकी समस्या उसी वक्त समझी, उसकी मन की पीड़ा सुनी, उसकी पीड़ा को स्वीकार किया, उसे भाई की तरह प्यार दिया, उसे गार्जियन की तरह समझाया, उसे एक सहयोगी, एक दोस्त की तरह उस सुरक्षित भूमिका से निकाल के लाया कि मौत कुछ आपके सामने जीरो है। और मैं इस चीज का, ऊपर वाले का, मां भगवती का, हनुमान जी का शुक्रगुजार हूं कि जिस साथी के साथ मेरी बात हो गई उसने मेरी इज्जत रख दी। मुझे पीड़ा इस बात की नहीं है, मुझे पीड़ा इस बात की है कि पूरे सिस्टम को लाइन पे लाने के बाद कौन लोग हैं इस सिस्टम को धता बताकर निकल जाते हैं। कौन हैं लोग जो हर वक्त भावनाओं से खेलकर आगे निकल जाते हैं। उन्हें क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता। हमने किसी से वादा किया है और हमने किसी को बोला है, यह सुधार कब होगा। मन सच में पूछो तो कभी कभी इन मुद्दों पर बेहद दुखी और द्रवित हो जाता है। किसी अनुदेशक शिक्षा मित्र साथी के बच्चे का फोन आ जाता है। आपकी दुआएं बहुत हैं हमारे साथ, और इस बात से बस खुश रहते हैं कि हम एक ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके पास अपने जेब में भी 2 रुपए नहीं होते हैं, जो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। वो कर तो तब पाए अगर उनको 10,000 मानदेय मिलता तो पहले से 11,000 रुपया खर्च कर चुके होते हैं, और हर महीने उन पर 1,000-2,000 रुपया कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, इसी इंतजार में कि कोई मानदेय बढ़ेगा तो फिर इनका निराकरण करें। मेरे पास कल एक गाजियाबाद से एक शिक्षक है, बेचारे शारीरिक कमजोर है। वो कह रहे थे
ये सब चीजें जीवन के एक अंग बन जाते हैं। आज शिक्षा मित्र, अनुदेशक गुलाब सिंह जी, जब मैंने जिस ग्रुप में आप हो उसके स्क्रीनशॉट जब मेरे पास आए, आपने मुझे नहीं बताया, मुझे शिक्षा मित्र नहीं बताते हैं, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट जो मेरे पास आए, संगठन के लोगों की आपसी बातचीत मेरे पास आई, मुझे लगता है कि सिरे के चक्कर में अनुदेशक शिक्षा मित्र का बड़ा शिक्षा मित्र का तो बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सिरे की होड़ छोड़ देनी चाहिए। और वैसे जब हमारे प्रोग्राम में लाएंगे तो सारे लोग ये कहते हैं कि हमें सिरे की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत